भगवान शंकर माता पार्वती के साथ एकांत में एक दिन बैठे और दंपति हैं, वो नित्य दंपति हैं, जगत माता जगत पिता है। एकांत में बैठे उसी समय माता पार्वती को बहुत भारी संकोच का सामना करना पड़ा, बड़ा भारी मन को लज्जा का अनुभव हुआ, क्योंकि एकांत में कोई चर्चा करते तब तक कोई सप्तर्षि कोई महात्मा चल करके धड़धड़ाते हुए अंदर आ गए। भोलेनाथ का घर परिवार क्या बोले, आसमान का ओढ़ना, आसमान की छत और धरती का आंगन, और दूर दूर तक जो दिशाएं हैं वही उनके घर की दीवार है, ना कोई ताला, ना कोई दरवाजा, ना कोई द्वारपाल, और न कोई पहरेदार की कोई पूछ करके आए कि महाराज आवे कि नहीं आवे, दरवाजा खटखटाए घंटी बजाए सो झमेला तो कोई है नहीं। जब वो महात्मा मिल करके चले गए तो भोलेनाथ तो जैसे थे वैसे ही बैठे रहे, पर माता को संकोच आया। अंत में माता पार्वती ने कहा, प्रभु ये कोई जीवन है क्या? जीवन में कुछ पल तो एकांत के लिए सुरक्षित होने चाहिए। जिसका मन करता है वो मुंह उठा के चला आता है, न पूछ न ताछ न द्वार न दरवाजा न कुछ नहीं। अरे कोई तो अपना घर होना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी पूरी धरती हमारा घर है और उसकी छत आसमान है, क्यों छोटे से टुकड़े में रहने का मन है? पूरी विशाल धरती को अपना घर मान लो। माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु ऐसे नहीं चलेगा, कुछ होना चाहिए। भगवान ने कहा, देखो घर वर के चक्कर में तो हम पड़ते नहीं, एक काम करते हैं, इतना कर सकते हैं कि इस वन में जो इलावृत खंड है, जिसे आजकल अरेल कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि वो वैसा ही था। ये जो इलावृत खंड है, इस ऐसा कर देते हैं, इस इलावृत खंड में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। जाओ, आज के बाद तुम्हारे घर का आंगन अपने आप सुरक्षित हो गया। महाराज उस इलावृत खंड में सुद्युम्न पहुंच गया। भगवान शंकर के उस संकल्प के कारण बेचारा फिर से वो जो बाल, तो खैर आजकल मैयाओं के बाल क्या होंगे, जितने अच्छे बाल आजकल पुरुष रखने लग गए हैं। बेचारी माताएं तो क्या केयर कर पाएंगी, इन हेयरों की केयर वो क्या कर पाएंगी जितने भाई लोग करने लग गए। अभी हम किसी का नाम वाम नहीं ले रहे, आप लगाना चाहो तो अर्थ अपनी मर्जी से लगा लो अपना, क्या। और माताएं फिर ऐसे करती ना, अपने बालों को ऐसे ठीक करती हैं। उससे ज्यादा स्टाइल से आजकल के पुरुष जो लंबे लंबे बाल रखते हैं वो भी ऐसे करने लगे हैं। ऐसे चमकते हुए बाल होते हैं किसी किसी पुरुष के, तो सज धज के जब आता है, मान लो कि मोहिनी भगवान से उतर करके यही आए दूसरे। अच्छा, तो केस तो क्या थे, परंतु गड़बड़ी, मूंछ दाढ़ी गायब हो गई। और महाराज जो परिवर्तन होने थे परिवर्तन हो गए। तो एक झटके में सुद्युम्न को बड़ा आश्चर्य लगा, रे ये क्या हो गया, ये नाक में नथ आ गई, ये कानों में कुंडल आ गई, ये क्या बवाल हो गया। देखा तो घोड़ा भी घोड़ी बन गया। और अपने साथियों को देखा, सैनिकों को, मित्रों को, तो वो भी सब लाली बन गए, लाला की जगह। लज्जा के मारे मुंह छिपाते, आगे बढ़ते, इधर जाते, ना कहीं किसी को कहने के, न सुनने के, और न कहते बने, और न सहते बने, और न चुप रहते बने। गजब इतना और हो गया कि जब तक पिताजी को, इनके मनु महाराज को पता चला कि मेरा लाला लाली बन गया है, कहाँ है, लौटा नहीं, कहाँ जंगल में खो गया, तब तक तो इनका परिचय, इनकी प्रीति बुध से हो गई, और बुध के द्वारा इनको संतान भी हो गई। जब तक पिताजी को पता चलता मनु जी महाराज को कि मेरा पुत्र कहाँ गया, उस मनु जी महाराज ने कहा गुरुदेव से, भगवान मेरा पुत्र कहाँ है। उन्होंने ध्यान करके बताया कि भैया वो तो फिर स्त्री बन गया है। चरण पकड़ लिए पिता ने, मनु जी महाराज ने गुरुदेव के, गुरुदेव कृपा करो, मेरा पुत्र चाहिए मुझको। वशिष्ठ जी महाराज ने फिर से एक बार
एक यत्न किया, भगवान शंकर की आराधना की, एक दिव्य उपासना की, और तब जाकर के इस इलाको फिर से वापस पुरुषत्व प्राप्त हुआ, सुद्युम्न हो गया। पर गड़बड़ ये हो गई, मांसम भवान मांसम वो 1 महीने तक पुमान हो जाता और 1 महीने तक स्त्री हो जाता। मांसम पुमांस भविता, एक महीने तक पुरुष रहता, 1 महीने तक स्त्री रहता। एक किसी और पुराण की कथा सुना रहे हैं, आश्चर्य होगा आप लोगों को, ध्यान से सुनना। इन महाराज सुद्युम्न को स्त्री शरीर से भी 100 पुत्र हुए अपने जीवन में, और पुरुष शरीर से भी पिता के रूप में 100 संतानें प्राप्त हुई। सुद्युम्न जी महाराज को अपनी 200 पुत्रों के दर्शन है, परंतु 100 की वो मां है और भाई साहब 100 के पिताजी हैं। एक दिन बड़े बड़े महात्माओं ने उनको पास में बिठा, प्रजा बहुत सम्मान नहीं करती थी सुद्युम्न का, राजा होने के उपरांत भी बहुत समाज में प्रतिष्ठा नहीं थी, सम्मान नहीं था, लोग समझते थे ऐसा ही है। एक दिन सबने पूछा उनसे, महाराज आप तो माँ बनने का सुख भी जानते हैं और पिता बनने का सुख भी जानते हैं, आपको दोनों प्रकार की संतानें हैं। इस संसार में जीव को या तो माता होने का सुख पता है अथवा पिता होने का सुख पता है, पर दोनों का सुख तो नहीं जानता कोई भी। आप अकेले हैं, आपको बताओ, आप ये बताओ कि आपको ये जो पिता बन करके पुत्र मिले हैं ये अधिक प्यारे लगते हैं कि जो माता के रूप में आपको पुत्र मिले हैं ये अधिक प्यारे लगते हैं? तो राजा ने कहा कि मैं जिन बच्चों को माँ बन करके जन्म दे चुका हूँ, जिनको मैंने अपना स्तनपान कराया है, वो पुत्र मुझको इनकी अपेक्षा अधिक प्यारे लगते हैं। पूछा भाई क्यों? पिता के रूप में जो पुत्र मिले वो प्यारे कम क्यों लगते हैं और माँ के रूप में जो पुत्र मिले वो ज्यादा प्यारे क्यों लगते हैं? उस राजा ने कहा, महाराज जब एक माँ अपने आंचल में अपने पुत्र का, अपने बालक का, बालिका का, अपनी संतान का मुख ढक करके दूध पिलाती है ना, वो सुख संसार के सब सुखों से सबसे बड़ा होता है। वो माँ दूध नहीं पिला रही होती, अपने प्राण पिलाती है। माँ केवल उसको दुग्ध पान नहीं करती, उसको प्राणों का पान कराती है, प्रेरणा का पान कराती है, वो संस्कारों का पान कराती है। माने स्वयं माँ दुग्ध के रूप में अपने बालक के हृदय में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए माँ के रूप में जो मुझको पुत्र मिले हैं वो मुझे उनकी अपेक्षा अधिक प्यारे लगते हैं। इनको मैंने वर्षों वर्षों अपने वक्ष पर धारण किया है। और हम समझते हैं, जैसे हमको ऐसा लगता है कि जैसे माँ इस संसार में कोई प्यारा क्यों लगता है। एक मित्र मित्र से मिलता है, गले मिलता है, भाई भाई से मिलता है, गले मिलता है, एक पिता पुत्र से मिलता है, गले मिल करके बड़ा हर्षित हो जाता है। तो एक माँ तो अपनी संतान को वर्षों वर्षों अपने हृदय से लगा करके रखती है, वो उसको प्रिय हो जाए तो कौन आश्चर्य की बात है। इसलिए बालकों का स्वाभाविक रुझान पिता की अपेक्षा माता की ओर अधिक होता है। उनको जब 2 में से 1 चुनना पड़े तो 99% बालक पिता की अपेक्षा माँ को चुनते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।